नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन शॉर्टहैंड क्लासेस जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये पूरी सीरीज बेसिक्स की, इसमें हमने पिछले 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है फ्रेजोग्राफी। बहुत ही मजेदार ये चैप्टर है और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। आप आगे आगे चल के देखेंगे, जैसा मैंने आपको हर बार बताया है, ग्रामर बहुत ज्यादा जरूरी हैं एग्जाम में, वो बहुत आपको मिलेंगे, हर सेंटेंस में आपको मिल जाएंगे और सेम ये भी वही चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेजोग्राफी आखिर होती क्या है, पहले ये आपको बता देता हूं। जब भी हम कोई 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रोक्स अगर हम एक साथ लिखना चाहें बिना पेंसिल को उठाए, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल, तो हम उसे फ्रेजोग्राफी बोलते हैं। जब हम उसको बिना पेंसिल उठाए 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रोक्स को एक साथ लिखते हैं, एक वर्ड्स को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूं। हाउ कैन दे। अब आपको पता है हाउ का ग्रामर लॉगस ये होता है, कैन का ये होता है और दे का होता है ये। ठीक है, अब इसको एक साथ कैसे बनाओगे आप? इसको बनाओगे आप इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं, हाउ कैन दे, बिल्कुल एक साथ बिना पेंसिल उठाए। इसी तरीके से आप देखोगे कि वाई डू यू लिखा हुआ है, तो वाई डू यू, वाई बनता है इस तरीके से, डू बनता है ऐसे और यू बनता है इस तरीके से। ये ग्रामर लॉग्स हैं इनके। आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन चीजों में। तो ये आपने बनाया वाई, ये हो गया डू और ये हो गया यू साथ में। ठीक है, बिना पेंसिल उठाए आपने किया। अब इसमें कुछ पॉइंट वाइज आपको बता देता हूं जो आपने करना है काम इसमें, वो जो इंपॉर्टेंट है। ग्रामर लॉग्स आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीजें हैं। ठीक, थैंक को इस तरीके से लिखा जाता है, ये थैंक का ग्रामर लॉग्स है। ठीक है, ये थिंक का ग्रामर लॉग्स है और ये है विथ का। इनको आपने रटना है, मैंने आपको पहले ही ये चीज बोली थी। अब अगर आपने लिखना है आई थैंक यू, तो आपको पता है थैंक बनता है लाइन से ऊपर और आई जो है वो एक डिप्थोंग है और बेसिकली आई जो है उसका मैंने बता दिया था आपको पिछली क्लास में, ग्रामर लॉग्स जो है आई का इस तरीके से होता है। तो आपने कैसे लिखा, आई थैंक यू। ठीक है, ऐसे ही आपने आई थिंक यू कैसे लिखेंगे, थिंक हमको पता है लाइन पे बनेगा, तो हमने क्या किया, आई थिंक, क्योंकि लाइन पे बनता है इसलिए हमने लाइन पे बनाया और ये हो गया यू। ऐसे ही आई सी यू, सी आपको पता है थ्रू द लाइन बनता है क्योंकि ई है, थर्ड प्लेस वावल है, आई सी। अब इसमें यू लगा देते तो यू भी ऐसे जुड़ जाता। आई सॉ, सो आपको पता है फर्स्ट प्लेस वावल होता है, और जो होता है ये हो गया आई सॉ। ठीक है, अब बात करते हैं विथ मच की। विथ जो है, विथ का आपको बताया मैंने, ये होता है ग्रामर लॉग्स। मच का ग्रामर लॉग्स होता है ये। तो आपने कैसे किया, विथ के साथ लगाया मच, ये हो गया विथ मच। विथ विच क्या से बनेगा, ये हो गया विथ और लाइन पे विच बनता है, तो इसलिए ये हो गया विथ विच। ये है विथ ईच, ये आपने लगाया विथ और थ्रू द लाइन बनेगा क्योंकि ईच जो है थ्रू द लाइन बनता है। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, किसी में भी आपको वाल्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रेजोग्राफी में वाल्स की जरूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इनमें वाल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को इतनी उम्मीद है। अब देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या है। तो ये देखिए, ये दोस्तों ये है ग्रामर लॉग्स। मैंने सारे नहीं लिखे हैं, आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है बुक से देख के। मैंने पहले बोला आपको सब चीजें नहीं बताऊंगा मैं लिख लिख के बुक की, क्योंकि आपको खुद से प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं सिर्फ यहां पर आपको बता रहा हूं कि क्यों कैसे होता है। थैंक या फिर थैंक्ड, दोनों का ग्रामर लॉग्स ये होता है। थिंक का इस तरीके से, दो का इस तरीके से और देम का इस तरीके से। अब डिफरेंस देखिए, थैंक में और दो में एक जैसा बनता है लेकिन डार्क और लाइट का फर्क है। ये दी वाला है और ये टीएच वाला, इथ वाला है। तो यही मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि डार्क लाइट की बहुत ज्यादा महत्वता है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं वॉज और ये है हुज। ठीक है, ये है शेल और ये है विश। तो दोनों में क्या है, ये जेड डबल ई वाला है, जी वाला, और ये है एस एच वाला, शे वाला। तो इसमें भी देखिए वही डिफरेंस है, डार्क लाइट का डिफरेंस होता है। बहुत ज्यादा ध्यान आपने देखना है डार्क कहां पर बन रहा है और लाइट कहां पर बन रहा है। आगे आगे आप देखेंगे, हो सकता है इस तरीके से कोई दूसरा ग्रामर लॉग्स आपको मिल जाए, तो इसका ध्यान आपने बहुत ज्यादा देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आई के साइन को हम कैसे यूज करते हैं। ये आई का साइन है, मैंने आपको बताया था आई का ग्रामर लॉग्स। इसको हम कैसे यूज करेंगे, किन के साथ, के, एम और एल के साथ, जो कि अपवर्ड एल होगा, उनके साथ कैसे यूज होता है। ये देखिए आई कैन, तो आई कैन मैंने कैसे लिखा, आई
और ये हो गया कैन। कैन का ग्रामर लॉक्स आपको पता है ये होता है, पिछली क्लास में आपने देखा होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये नहीं करेंगे कभी भी, लिखते ऐसे हैं तो हम ऐसे ही लिखेंगे। आई एम कैसे होगा, ऐसे, ऐसे नहीं होगा, ऊपर से जाके आई के बाद सीधा ऐसे होगा। आई विल, एल अपवर्ड मैंने बोला आपको, तो सीधा आई विल। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर हम अगले की बात करें, एल जो है वो विल के लिए भी यूज होता है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार मिलेगा, दे विल, ही विल, शी विल, यू विल, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, बार बार मिलेगा। तो इसलिए एल हम विल के रूप में भी यूज करते हैं, अल अपवर्ड। ठीक है, कैसे यूज कर रहे हैं देखिए, यू विल, यू आपको पता है ऐसे बनता है, ये हो गया विल। विच जो है ये आपको पता है लाइन पे ऐसे बनता है, ये हो गया विल। ही आपको बनता है, पता है ऐसे बनता है, ये हो गया विल। कितना इजी है ना दोस्तों, और मजा भी आ रहा होगा आपको। तो इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जो जो आपको बता रहा हूं इनको अच्छे से कीजिए। बहुत जल्दी से आपको समझा देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं होती है कि मैं एक चीज को 50 बार बोलूं। एक चीज को एक बार बोला जाए और सही तरीके से बोला जाए तो वो समझ में ज्यादा आता है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए दोस्तों कि आर जो है डाउनवर्ड वर के लिए भी यूज होता है। आर डाउनवर्ड वर के लिए हम यूज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये देखिए, यू वर, तो ये लिखा मैंने यू और ये हो गया मेरा वर। विच वर, विच लाइन पे बनता है, ये हो गया वर। खाली वर अगर मुझे बनाना हो, सिर्फ वर आ जाए कहीं पर, तो वो ऐसे होगा। अब लेकिन दे के साथ जब होगा तो किस तरीके से बनाए देखिए, दे के साथ ऊपर को ही बनेगा, दे के साथ ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब आगे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ही हमने देखा था ऐसे बनता है ही, लेकिन ही की टिक भी होती है, यानी कि ही ऐसे भी यूज होता है, ये दोनों ही सही हैं। लेकिन ये वाला कहां यूज होगा और ये वाला कहां यूज होगा, आइए उसे देखते हैं। कभी भी जब सेंटेंस के शुरुआत में ही आ जाए, शुरुआत में ही आ जाए तो हम बड़ा वाला ही बनाते हैं। जैसे ही विल बी, विल मैंने आपको बताया ना एल यूज होता है, कितना इजी है देखिए। स्टार्टिंग में जब भी ही आ जाए तो कभी भी आप शॉर्ट वाला यूज नहीं करेंगे, बड़ा वाला ही यूज करेंगे। अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए या सेंटेंस के शुरुआत में ना होके लास्ट में आ जाए तो हम ये वाला यूज करेंगे। जैसे कि इफ ही वर, तो क्योंकि ये बीच में आया शुरुआत में नहीं आया, इसलिए इफ ही और ये हो गया वर। ठीक है, वर के लिए आपको बताया था मैंने ये यूज होता है, लेकिन आर हम वर के लिए भी यूज करते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं जब ज्वाइन हो रहा हो। अब बात आती है सिर्फ ही, इफ ही यानी कि लास्ट में आ रहा है ना ये, तो उस समय भी हम ये वाला यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? कोई डाउट कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई डाउट होता है तो। बहुत ही इजी है, सिंपल है, आपको जो बताया है। अब देखते हैं आगे और क्या बचा है इस चैप्टर में। दोस्तों ये जो टॉपिक अब आगे है, 6th पॉइंट आप देखेंगे, ये है दी का। हमने देखा था दी जो है उसके लिए एक डॉट लगाते हैं हम लाइन पर, वो हम दी कहते हैं उसको, दी दा जैसा आप जो बोलना चाहें। लेकिन हम इसको एक दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, छोटी सी टिक लगा के। ठीक है, टिक लगा के, टिक कहां कब कैसे लगेगी वो आपको आगे बताता हूं। पहले ये देखिए ऑफ द। अब ऑफ आपको पता है बनता है इस तरह से, लेकिन आपने ये दा की टिक लगा दी साथ में। टू आपको पता है लाइन पे यू बनता है तो आपने दा की टिक लगा दी। बियॉन्ड आपको पता है ऐसे बनता है, आपने टिक लगा दी। ये टिक ऊपर को लगी नीचे को लगी, ये कैसे आपको पता चला? ये यहां पर देखिए, जो भी कर्व्ड स्ट्रोक्स आएंगे, कर्व्ड स्ट्रोक्स, ठीक है, जैसे कि एफ हो गया, जब एफ आएगा यानी कि फॉर की अगर मैं बात करूं तो फॉर बना और उस पर हमने टिक लगा दिया। जैसे मान लीजिए कर्व्ड स्ट्रोक में मैं फॉर बताता हूं, फॉर द ऐसे लगेगा, ये ठीक है। फॉर में द ऐसा कभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इतना ध्यान लीजिए, देख लीजिए कि कर्व्ड स्ट्रोक्स जो होंगे उसमें डाउनवर्ड टिक लगेगी द के लिए। ठीक है, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर अलग और द अलग ऐसा नहीं करना, या टू अलग द अलग अलग नहीं करना, यूज कर सकते हैं ऐसे आप। और जो भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स होंगे उस स्ट्रोक के साथ आप अपवर्ड लगाएंगे। जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं बोलूं एट द, तो ये हो गया मेरा एट स्ट्रेट और द हो गया ये। ठीक है, इसमें हम कभी भी एट और द कभी यूज नहीं करेंगे। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ये कितनी जबरदस्त तरीके से लैंग्वेज को बनाया गया है सर पिटमैन द्वारा, कि अगर आप इसको नीचे की तरफ बनाएंगे तो ये कुछ और पढ़ा जाएगा।
वो आगे आपको पता चलेगा। स्टेप वाइज आप सीखे, अगर आप सीरीज से एक सीखते चलते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, आप देख रहे होंगे यहां पर स्पेशल लिखा है। अब ये स्पेशल क्यों लिखा है आप देखेंगे, मच का मैंने बताया था कि मच होता है ये है ग्रामोलॉग्स मच का, लाइन से ऊपर। तो अब यहां पर मच पूरा क्यों बना, तो वो इसीलिए बना, देखिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप ध्यान दीजिए, ये मैंने बनाया टू मच, अगर मैं इसको टू और मच ऐसे बना दूं तो ये कुछ और वर्ड है, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल गलत पढ़ा जाएगा, प्लस ज्वाइनिंग भी सही से नहीं हो पाएगी। ये देखिए सो मच है, अगर मैंने ये सो बनाया इस तरीके से सो, अब फिर मैं मच लगाऊं, पढ़ने में ही नहीं आएगा कि क्या बना हुआ है ना दोस्तों। तो इसलिए ध्यान दीजिए, इन जगहों पर पूरा मच लगाया जाता है। जब इजी ज्वाइनिंग हो वहां पर इस तरीके से लगाया जाता है, जब इजी ज्वाइनिंग करनी हो जो कि समझ में आ पाए। हाउ मच के लिए आपने देख ही लिया, हाउ मच कैसे बनेगा। अगर डायरेक्टली अगर मैं मच का ग्रामोलॉग्स लगा दूं तो कितना गंदा बन रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है ना दोस्तों। ऐसे ही सेम अब देखिए आप विथ यू, आपको पता है इस तरीके से बनता है। अगर मैं विथ के साथ यू लगाना चाहूं तो कितना इजी है, विथ आपको पता है ये बनता है, ये हो गया यू, तो ये हो गया विथ यू, है ना। वेन यू करना है मुझे तो वेन होता है लाइन पे, वेन यू, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो तभी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चैप्टर इसके साथ यहां पर समाप्त हो रहा है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। एक ही क्लास में इस चैप्टर को मैंने कवर कर दिया है। उम्मीद है आप इस पूरे चैप्टर को करने के बाद इसकी एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगला चैप्टर तभी खोलिए जब पहला चैप्टर पूरा हो जाए, अदरवाइज अगले चैप्टर को मत खोलिए ऐसे, ठीक है। सारी एक्सरसाइज करनी है ऑनेस्टी के साथ, सारे वर्ड्स करने हैं ऑनेस्टी के साथ। ग्रामोलॉग्स जो आए हैं इसमें उनको रटना है बहुत तरीके से, रटना सिर्फ माइंड से नहीं, रटना है लिख के। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगली क्लास में। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे मुझे लाइक जरूर चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस मिल पाएं, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, क्योंकि इंडिया के बाहर भी ये लैंग्वेज की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे मुलाकात करूंगा अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।